नमस्कार दोस्तों। नेपाली क्रिकेट फैंस के लिए आने वाले कुछ हफ्ते बेहद खास होने वाले हैं। एक तरफ नेपाल की टीम ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड टी20 सीरीज खेलने जा रही है, जहां नेपाल के सामने बांग्लादेश ए, न्यूजीलैंड ए और ऑस्ट्रेलिया की कई मजबूत टीमें होंगी। इस टूर्नामेंट में नेपाल के कुल 6 लीग मैच हैं और इसकी शुरुआत 21 अगस्त से हो रही है। लेकिन इसके बाद असली परीक्षा होगी एशियन गेम्स 2026 में, और यहीं से कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एशियन गेम्स में नेपाल का सामना जापान और अफगानिस्तान से होगा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान ने अपनी एशियन गेम्स टीम घोषित कर दी है। लेकिन सवाल है, क्या अफगानिस्तान अपनी सबसे खतरनाक टीम लेकर आ रहा है? अगर नहीं, तो क्या नेपाल के पास अफगानिस्तान को हराकर एशियन गेम्स के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का मौका बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम अफगानिस्तान की टीम को खिलाड़ी दर खिलाड़ी समझेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि नेपाल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पहले बात नेपाल की तैयारी की। एशियन गेम से पहले नेपाल लगातार बड़े टूर्नामेंट खेल रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड टी20 सीरीज और फिर एशियन गेम्स, यानी नेपाली खिलाड़ियों के पास लगातार हाई लेवल क्रिकेट खेलने का शानदार मौका है। टॉप एंड टी20 सीरीज में नेपाल की वापसी भी काफी चर्चा में है। पिछले साल नेपाल के मैचों को ऑस्ट्रेलिया में नेपाली कम्युनिटी से जबरदस्त सपोर्ट मिला था और टूर्नामेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल से 7.28 मिलियन व्यूज तक दर्ज हुए थे। इस बार भी डार्विन में नेपाली फैंस का सपोर्ट देखने को मिल सकता है और यही सपोर्ट खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। अब आते हैं एशियन गेम्स पर। 2026 एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट का फॉर्मेट टी20 है। कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को सीधे क्वार्टर फाइनल्स में एंट्री मिली है। बाकी 6 टीमों में अफगानिस्तान, नेपाल, जापान, हांगकांग, मलेशिया और ओमान शामिल हैं। नेपाल ग्रुप ए में अफगानिस्तान और जापान के साथ है। इस ग्रुप से सिर्फ 2 टीमें आगे जाएंगी। मतलब साफ है, नेपाल के लिए एक भी मैच हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है। जापान के खिलाफ नेपाल को जीत का मजबूत दावेदार माना जा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान, यही असली टेस्ट होगा। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी राशिद खान नहीं। अफगानिस्तान की एशियन गेम्स टीम को देखते ही नेपाली फैंस के लिए सबसे बड़ी राहत वाली खबर सामने आती है। राशिद खान टीम में नहीं है। राशिद सिर्फ अफगानिस्तान के कप्तान ही नहीं हैं, बल्कि टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक स्पिन बॉलर्स में से एक हैं। उनकी लेग स्पिन, गूगली और लोअर ऑर्डर बैटिंग किसी भी टीम के लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए एशियन गेम्स जैसे टूर्नामेंट में राशिद का नहीं होना नेपाल के लिए निश्चित तौर पर राहत की बात है। लेकिन ये मत सोचिए कि राशिद नहीं है तो अफगानिस्तान कमजोर हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम में अभी भी काफी टैलेंट मौजूद है। नेपाल को किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा? अफगानिस्तान की टीम में युवा टैलेंट के साथ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी मौजूद हैं। दरवेश रसोली पर खास नजर रहेगी। वो टॉप ऑर्डर बैटिंग ऑप्शन है और अफगानिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देने की क्षमता रखते हैं। राशिद की गैर मौजूदगी में अफगानिस्तान को एक नया लीडरशिप कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा और यही चीज नेपाल के लिए दिलचस्प होगी। क्या बिना अपने सबसे बड़े सुपरस्टार के अफगानिस्तान प्रेशर संभाल पाएगा, या युवा खिलाड़ी बड़ा प्रदर्शन करके नेपाल की उम्मीदों पर पानी फेर देंगे? गुरबाज भी नहीं, अब एक और बड़ा नाम, रहमानुल्लाह गुरबाज भी अफगानिस्तान की इस टीम में नहीं है। गुरबाज का नाम दुनिया की कई बड़ी टी20 लीग्स में देखने को मिलता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है एक्सप्लोसिव ओपनिंग। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना और गेंदबाजों पर शुरुआत से दबाव डालना उनका खेल है। इसलिए गुरबाज का नहीं होना भी नेपाल के लिए राहत की बात है। लेकिन अफगानिस्तान ने विकेट कीपिंग और बैटिंग के लिए युवा विकल्प तैयार रखे हैं, यानी नेपाल को बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के पास फिर भी डेंजरस ऑलराउंडर्स हैं। अफगानिस्तान की असली ताकत अक्सर उसके ऑलराउंडर्स और स्पिनर्स रहे हैं और इस टीम में करीम जन्नत जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। जन्नत बैटिंग के साथ मीडियम पेस बॉलिंग भी कर सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक ही मैच में बल्ले और गेंद दोनों से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर नेपाल ने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को जल्दी नहीं तोड़ा, तो यही ऑलराउंडर्स मैच का रुख बदल सकते हैं। एक नाम जो नेपाली फैंस को याद रखना चाहिए। और अब बात एक ऐसे खिलाड़ी की जिस पर शायद बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, हसन ईसा खेल। वो अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के बेटे हैं और उन्हें एशियन गेम स्क्वाड में जगह मिली है। यानी अफगानिस्तान सिर्फ अपने पुराने स्टार्स पर निर्भर नहीं है, वो आने वाली जनरेशन को भी बड़े मंच पर मौका दे रहा है।
ऐसे युवा खिलाड़ी ही अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में सरप्राइज पैकेज बन जाते हैं। इसलिए नेपाल को किसी भी खिलाड़ी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के कई बड़े नाम गायब हैं। अब अगर पूरी तस्वीर देखें तो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, इस स्क्वाड में उनके कई एस्टैब्लिश्ड स्टार्स नहीं हैं। राशिद खान नहीं, रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं, इब्राहिम जदरान नहीं, सिद्दीकुल्ला अतल नहीं, अजमतुल्ला ओमरजई नहीं, हशमतुल्ला शाहिदी नहीं, रहमत शाह भी नहीं। यानी अफगानिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टी20 साइड के साथ नहीं आ रहा, और यही नेपाल के लिए सबसे बड़ा मौका है। क्या नेपाल अफगानिस्तान को हरा सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल अफगानिस्तान को हरा सकता है? मेरी नजर में हाँ, मौका जरूर है, लेकिन जीत के लिए नेपाल को 3 चीजें करनी होंगी। पहली, पावर प्ले में विकेट। अगर नेपाल अफगानिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों पर दबाव बना देता है तो अफगानिस्तान का इनएक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ सकता है। दूसरी, नेपाल की बैटिंग को जिम्मेदारी लेनी होगी। अब 150-160 जैसे स्कोर पर भरोसा करना मुश्किल होगा। टी20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर को शुरुआत से इंटेंट दिखाना होगा। और तीसरी, सबसे जरूरी चीज, संदीप लामेचाने और नेपाल के बाकी स्पिनर्स। अगर पिच स्पिन को मदद देती है तो नेपाल अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को फंसा सकता है। और नेपाल के पास एक और एडवांटेज है। नेपाल पहले ही 2026 एशियन गेम्स क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करके टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुका है। क्वालिफायर में नेपाल ने चीन को 221 रन से हराया, मलेशिया को 167 रन से हराया और सेमीफाइनल में ओमान को 8 विकेट से मात दी। यानी नेपाल के खिलाड़ियों को बड़े टी20 प्रेशर का अनुभव मिल चुका है। इसलिए एशियन गेम्स में नेपाल सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं जा रहा, नेपाल मेडल के सपने के साथ जा रहा है। मेडल का सपना कितना बड़ा है? इंडिया और पाकिस्तान जैसी टीम्स को सीधे नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिली है। इसका मतलब नेपाल के लिए रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन नेपाल को सबसे पहले अपने ग्रुप पर ध्यान देना है। जापान के खिलाफ जीत और अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा अपसेट नेपाल को क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचा सकता है। और एक बार नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के बाद टी20 क्रिकेट में कुछ भी संभव है। एक अच्छा पावर प्ले, एक शानदार बॉलिंग स्पेल, एक एक्सप्लोसिव इनिंग्स और पूरा टूर्नामेंट बदल सकता है। आखिरी बात, तो नेपाली क्रिकेट फैंस के लिए इस समय तस्वीर काफी इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया में नेपाल की परीक्षा होगी, उसके बाद एशियन गेम्स में नेपाल के सामने जापान और अफगानिस्तान होंगे। अफगानिस्तान के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन राशिद खान, गुरबाज, इब्राहिम जदरान, ओमरजई और कई बड़े नामों की गैर मौजूदगी में नेपाल के लिए एक बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर खोल दी है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या नेपाल इस मौके को जीत में बदल पाएगा? क्या गोरखा बॉयज अफगानिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचेंगे? और क्या इस बार नेपाल एशियन गेम्स में मेडल जीतने का सपना सच कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान में आपकी नजर में कौन जीतेगा? अगर आपको नेपाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट और डिटेल्ड खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।